क्वेश्चन देखिए, मेहर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपए इस प्रकार बांटिए कि 7 वर्षों के बाद मेहर की राशि और 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि। सबसे पहले 1301 रुपए है ना, मेहर और दीप्तेश के बीच बांटने हैं, राशि बराबर हो जाए, यानी कि इसका 7 वर्ष के बाद और इसका कितने वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद, यानी कि मेहर की राशि जो है मिश्रधन 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, उतना ही दीप्तेश की राशि का मिश्रधन जो है वो 9 वर्ष के बाद बराबर हो जाएगा। यही बात है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, ब्याज की दर 4% रखी गई है और मेहर की राशि पूछी गई है। जिसकी राशि पूछी जा रही है हम उसी को मान लेते हैं एम। मेहर की हो गई एम, कितनी हो गई, टोटल राशि कितनी है 1301। तो 1301 में से घटा दें एम को तो किसकी बच जाएगी, डी की, दीप्तेश की राशि बचेगी कि नहीं बचेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेहर की राशि यानी कि एम इनटू मिश्रधन आप कैसे निकालते हो, क्या सूत्र है, अरे चक्रवर्ती मिश्रधन कैसे निकालते हो, मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही है ना। तो मूलधन हो गया एम इंटू 1 प्लस दर कितनी बेटा 4/100 की पावर कितनी 7 बराबर उधर अब कितनी राशि बची एम, सॉरी 1301 माइनस एम ना, यही तो रह गया ना, 1301 में से घटाएंगे इसको, कोई ना दोबारा कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एम इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी कितना है 7 बराबर 1301 माइनस एम, यही बचा ना दूसरे वाले का, इंटू कितना है 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी, यही है ना। कोई दिक्कत है स्वाद में, अब समझिएगा, ये गुणा की संख्या है, बराबर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, और भाग में घात क्या कर जाती है, भाग में घात घट जाती है, क्या कर जाती है, तो पावर 7 से ये कट करके कितनी पावर रह जाएगी, क्लियर है, घट गई, और 4 से इसमें कितनी बार भाग गया 25 सेकंड, 25 और एक कितना हो जाएगा 26/25 का क्या वर्ग है ना, स्क्वायर ही तो लग रहा है, वर्ग है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं एम बराबर 1301 माइनस एम इंटू 25 सेकंड 25 26 को वर्ग 676 बटे 25 का वर्ग 625, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात में, क्लियर है। इसका इधर हो जाएगा गुणा, तो हम कहेंगे 625 एम बराबर 676 का इसमें गुणा कर दो 1301 इंटू 676 माइनस 676 बट्टा क्या एम, क्लियर है बेटा। माइनस की संख्या बराबर की तो किसकी हो गई प्लस की, 625 और 676 कितने हो जाएंगे 1301, तो हम ये कहेंगे 1301 एम बराबर 1301 इंटू 676, 1301 से 1301 कैंसिल, एम बराबर कितना बचा 676, यानी कि आंसर क्या हो गया ए। हो गया, हटाएं, बेटा नेक्स्ट, करिए।
हो गया, छोड़ो यहां देख। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? कौन कौन से वर्ष में? दूसरे वर्ष में और यही बात है। दर कितनी है? 10। देखो बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले वर्ष के लिए तो ब्याज वही रहती है, यही है ना। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाती है? क्या हो जाती है फटाफट से बताओ मुझे भाई। सेकंड वर्ष के लिए वर्ष ब्याज हो जाती है कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 0 से 0, 0 से 0, 10 और 10 20 और 1 कितना हो गया? यानी कि दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज है वो कितनी हो जाएगी? हो गई क्या? नहीं साहब, ये 2 वर्ष की ब्याज हुई है। 2 वर्ष की ब्याज हुई है, सेकंड वर्ष की नहीं हुई है। ये 2 वर्ष की ब्याज है। दूसरे वर्ष की आप ब्याज करेंगे केवल, ये 2 वर्ष की ब्याज है 21। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हम यहां से ये बात कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगी वो 10% और सेकंड ईयर में जो ब्याज मिलेगी बेटा वो 21 में से 10 गया तो कितना बचा? 11% मिलेगी ओनली। समझ गए बात को? नहीं समझेगी? क्लियर है? अब हम तीसरी बात करते हैं। ये हो गई 2 वर्ष की ब्याज। 2 वर्ष तक की ब्याज कितनी मिली है हमको? 21%। कितनी मिली है? तो हम यहां से कह सकते हैं 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे कितना? 0 से 0 और ये 0 से, सॉरी यहां 10 लगा दिया। 21 और 10 कितना हो गया? 31 और 2.1 कितना हो गया? 33.1। 3 साल की ब्याज है 33.1, यही बात है ना। ए जानते 1 साल की है गई 10% और दूसरे साल की है गई 11%, तो तीसरे साल की कितनी बची बेटा जानते? 33 में से 21 घटा दीजिए, 12.1%। पहले तो मुझे यहां तक गणना करने में कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर है ये बात? अब इसको डायरेक्ट समझो। ये तो ऐसे समझ गए आप कैसे निकला, समझ गए ना। अब इस बात को डायरेक्ट समझो कैसे करते हैं। देखो हम क्या करेंगे बच्चा, हमने कहा कि पहले साल के लिए ब्याज जो है वो 10% है। फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज कितनी है? अगले साल के लिए जो ब्याज होगा वो क्या होगा? ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10 गुणा 110 बट्टे 100, यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। बेटा हम कहेंगे सेकंड ईयर के लिए जो ब्याज है वो कितनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर की। बाय द वे अगर तीसरी साल का लिए पूछेगा तो थर्ड ईयर की ब्याज लगेगी, ब्याज पर ब्याज यानी कि 11% पर ब्याज लगेगी। 11 गुणा 110 बटे 100, 0 से 0, 1 0 से लग गया दशमलव, 11 गुणा 11 हो जाता है 121% यानी कि 12.1%। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? उसने क्या पूछा है बस वो बता दीजिए। अब सवाल में क्या पूछा गया है? उसने ये कहा है कि दर 10% की, रुपया 4,000, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर। तो दूसरे वर्ष में प्राप्त हो रही है कितनी? 11% और तीसरे वर्ष में प्राप्त हो रही है 12.1%। तो बेटा अंतर कितना हुआ? 1.1%। कितना अंतर हुआ? 1.1%, यानी कि 4,000 गुणा 1.1 बट्टे कितना? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से कट गया दशमलव, 11 चौका 44 रुपए। आंसर ए। नहीं समझे? दोनों बातों में अंतर समझ रहे हैं ना? 2 साल का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, दोनों में चीजों में अंतर है। ठीक है ना?
हो गया, हटाएं। नेक्स्ट निकालिए। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। इतनी देर का सवाल नहीं है, छोड़ दो, समझो। मुकेश ने 1 लाख रुपए का निवेश किया एक कंपनी में, उन्हें 7% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, केवल कौन से वर्ष के लिए? तीसरे वर्ष के लिए। हम ये कहेंगे कि पहले वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 7% है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 7 गुणा 107/100, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? 749/100, यानी कि 7.49%। ठीक है। और तीसरे वर्ष के लिए अगर ब्याज कहेगा तो हम कहेंगे 7.49 गुणा 107/, ये परसेंटेज में निकालना है, यही है ना परसेंटेज, इतना प्रतिशत ही तो है। बस निकाल दो, इसकी कैलकुलेशन करोगे उतनी देर में तो वहां कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें तमाम जीरो दे रखी है, तो काटपीटी हो जाएगी वहां। करो, देखिए कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणा 7.49 गुणा 107/100, परसेंटेज है तो नीचे एक और 100, तभी तो निकलेगा। क्लियर है? चलिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक जीरो से दशमलव यहां से हट करके यहां पहुंच गया। अब तो गुणा कर लोगे, यानी कि एक अंक पे तो दशमलव आनो है, और 7×63 इकाई अंक पे 3 आनो, इकाई अंक पे 3 और एक अंक पे दशमलव जी में। कर लो गुणा, जी आ गो, नहीं समझे? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए।
हो रहा है? छोड़ दो, समझो। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। एक काम तो यहीं तक हो गया है। साधारण ब्याज पर ऐसा ही है ना, एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी, दोगुनी हो जाने का मतलब क्या है कि इसमें एसआई कितना लगेगा, एक, और मूलधन भी कितना लगेगा। पहले तो आप यहां से गणना कर लेंगे, तो यहां से दर निकल आएगी। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर ब्याज भी कितनी है। कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? यानी कि 4 से 2 बार, 4 से 1 कटा 25 बार बराबर गुणा कर दीजिए, आर बराबर आ गया 25/2। कोई दिक्कत है यहां? क्लियर है? अगली बात करते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी। समय कितना और हो कितना रहा है, यानी कि अमाउंट कितना दिया गया है, 4। अमाउंट कितना दिया गया है और मूलधन कितना हो जाएगा यहां, 1। मूलधन कितना हो जाएगा, हम क्या पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन इनटू 1 प्लस दर कितनी, कैपिटल आर मान ले इसको, बट्टे 100 की पावर टी। कितना है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी काई का वर्ग है क्या, काय का, 2 का वर्ग है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो इसको कि 1 + r/100 बराबर 2, वर्गमूल ले लिया। क्लियर है? 100 प्लस आर, ये हो गया 100 + r/100 बराबर 2। यानी कि r बराबर 100 दूनी 200 हो जाएगा, प्लस की संख्या 100 बराबर हो जाएगी तो किसको हो जाएगी, 200 में से 100 गया तो कितना बचा, यानी कि r बराबर कितना आया, 100। वो क्या कह रहा है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज की दर है आर स्मॉल और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है कैपिटल आर का अनुपात, यही ना, इन दोनों का अनुपात। तो स्मॉल आर है 25/2 और कैपिटल आर कितनी है, 100 दूनी 25 चौका 4 दूनी 1 अनुपात, आंसर डी। कोई दिक्कत है? क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट कीजिए अगला क्वेश्चन।
हो गया, छोड़ दो, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, समझिए। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से एक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो दोनों स्थितियों में एक सही 1/2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1716 रुपए होता है। राशि कितनी है, यही है ना, समझो। हम क्या करें, हम ये करें कि सबसे पहले रखें ब्याज को वार्षिक। कैसा, वार्षिक रखेंगे तो वार्षिक रखने पर जो समय है वो कितना है, 1.5 वर्ष, यानी कि 1+1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं। तो दर कितनी हो जाएगी भाई, दर एक के लिए तो सेम रहेगी वही 20%, और 1/2 के लिए कितनी हो जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो पहली जगह पर वार्षिक करने पर जो सीआई प्राप्त होगा वो कितना होगा, 20 और 10। इस बात में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। पहला पॉइंट बिल्कुल कवर है, क्लियर है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम क्या करते हैं, जो दर है उसको अर्धवार्षिक करते हैं। कैसा करते हैं, जब हम उसको अर्धवार्षिक करेंगे बेटा तो समय अर्धवार्षिक करने पर क्या हो जाता है, 2 गुना। तो 1 सही 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष का दुगुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। और दर कितनी हो जाती है, आधी। तो 20 की आधी कितनी हो जाएगी, 10। 3 वर्ष का 10% की दर से कितना हो जाएगा, निकाल लोगे ना इसको। 1 वर्ष का 10 तो दूसरे वर्ष का 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 हमने पढ़ा है, कितना हो जाता है 21। और फिर 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10/100 तीसरे वर्ष का, यानी कि कितना हो जाता है 33.1। क्लियर है ना। यानी कि यहां पर जो सीआई प्राप्त होगा वो कितना होगा, 33.1%। दोनों बातें क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। जो हमें दिया गया है सवाल में, क्या दिया गया है, दोनों ब्याजों के बीच का अंतर। तो 30% और 33.1% के बीच का अंतर कितना हो गया, 3.1%। यानी कि 1716 रुपए जो हैं वो 3.1% के समान है। और राशि पूछी जा रही है, यानी कि 100 का गुणा कर दीजिए। नीचे का एक दशमलव हटाना है, इसका मतलब एक और जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। क्लियर है। 3 छिक्के 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 5 15, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 3 5 15, 155। 171 में से 155 गया तो कितना बचा, कितना बचा है, 171 में से 155। अरे 155 में 6 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, दो 161, और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 171। कितना बचा 16। 166 में भाग लगाना है 31 का, वही 5 बार जाएगा। फिर से भाग तो जा ही नहीं रहा ना पूरा। 166 में से अब 155 घटा दीजिए, कितने बचे 11। लगभग में जाएगा कुछ पॉइंटों में ये, और इसकी गणना करनी पड़ेगी बस हमें, बस वो यही पूछ रहा है। हाँ तो हो तो गई यही पॉइंटों में, जो भी कैलकुलेशन होकर के आए वही राशि हो गई। राशि कितनी हो जाएगी, यही तो राशि हो गई जो भी कैलकुलेशन होकर के आए। ये मुझे लग रहा है ऑप्शन सारे गलत दे दिए। ओहो हो, गलत कर दिया है। सही बात है बिल्कुल। इसको हम 20 + 10 + 20 गुणा 10/100 करेंगे, ये 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा ये। तो अब इनका अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 1.1। यही गलती कर दी है।
1716 बटे 1.1 गुणा कितना हो जाएगा बेटा 100। इसको हटाने के लिए एक और जीरो, 11 एकन 11, कितने बचे 6, 11 पंजे 55 और 11 छिक्के 66, 156 के पीछे 1000। आंसर डी। कैलकुलेशन गलत कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो साधारण ब्याज की तरह निकाल करके छोड़ दिया। हो गया, हटाए से। नेक्स्ट कीजिए। हो गया। एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कर लोगे, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे तो। आगे बढ़ो। करिए, इसको भी आप देख लीजिए। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो इतने रुपए की धनराशि 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, त्रैमासिक संयोजित करना है। एक वर्ष का त्रैमासिक के तरीके से कितना हो जाएगा 1/4 और साल कितनी लग जाएंगी 4 हो जाएगा ना। हटाओ इसको भी, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन चेंज हो गया, अब एक किस्त पर आधारित क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाई दे रहा हूं, समझ लीजिए। एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है। एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। किस्तें तीनों बार की कैसी हैं, बराबर की हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। छोड़ दो सवाल को, एकदम समझो, बिल्कुल छोड़ दो एकदम। दर कितनी है 5%, तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं क्या। 5 एकन 5 और 5 से कितनी बार कटेगा, ये करने में कोई दिक्कत है। इसमें हम एक बात समझ सकते हैं कि यहां से जो P निकल के आया है वो 20 है, और 20 और 1 कितना हो गया। यहां से जो A निकल के आया है वो 21 है। ठीक है, हम ये बात समझ रहे हैं। हम 5% का मतलब हो जा रहा है कि 20 रुपए अगर आप देंगे किसी को तो 1 साल बाद आपको 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यही बात हो गई, यानी कि मिश्र धन के तौर पर आपको 21 रुपए मिलेंगे। क्लियर है, यही बात है। अब आप समझिएगा, पहले साल के लिए मूलधन और मिश्र धन 20 और 21,
दूसरे साल के लिए बेटा वर्गानुपाती होता है ना ये, तो वर्ग करेंगे, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे साल के लिए बच्चा घनानुपाती, वो तो घन वो जो है क्या करते हैं हम, 1 + r/100 की पावर t होती है ना, यानी कि घात के रूप में तो चलती है। तो पहले वर्ष के लिए एक घात तो 20 ही रहा, दूसरे वर्ष के लिए दो घात तो कितना हो गया 400, तीसरे वर्ष के लिए घात कितना लग जाएगा 3। तो 20 का क्यू कितना हो जाएगा बेटा 8000, या हम ये कह सकते हैं 4000 गुणा वो 400 गुणा 20, ठीक है ना। और 21 का क्यू कितना हो जाएगा, यानी कि किसका इसमें गुणा कर दो 9200। पहले तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो उस बात को बताओ मुझे, यहां तक कोई दिक्कत है। अब समझिएगा, अब जैसे ही इस जगह पर पहुंचेंगे, इस जगह पर पहुंचने का मतलब है कि आपने पूरा पैसा चुकता कर दिया, तो चुकता कर दिया तो आपको आपके इस पैसे पर तो ब्याज लगेगा नहीं क्योंकि यहां तो खत्म हो गया, लेकिन आपके इस पैसे पर तो ब्याज लगेगा। भाई साहब आपने 441 रुपए जब दिए होंगे तो उसका तो आपको ब्याज चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। यानी कि इस वाला जो पैसा है इस पर तो ब्याज नहीं लगा क्योंकि वो तो एक ही है, तो इधर भी एक ही का गुणा, लेकिन इस पर तो ब्याज लगा ना भाई। 20 का कितना हो रहा है, तो 21 के हिसाब से ब्याज लगा, ठीक है। और इस पर ब्याज लगा फिर कितना, तो वर्गानुपाती 21 का वर्ग कितना, ठीक है। आपने तो ये वाला पैसा दिया ना फिक्स फिक्स करके, आपने तो मूलधन ही तो चुकता किया है, यानी कि आपने यही वाला पैसा तो दिया है, जबकि आपको पैसा देना था ये वाला। यही बात है, कुछ और है, यही है ना। ये आपने दिया, इसका मतलब भाग लगा दीजिए इसका, और ये आपको बताना है क्योंकि वार्षिक किस्त पूछी है ना, तो प्रत्येक किस्त बतानी है, यानी कि इसका क्या कर दीजिए गुणा। यही बात है, कुछ और है। तो बस हो गया सवाल, इसको आप जोड़ लीजिए जरा, कितना हो जाएगा ये बेटा 20 गुणा 441 कितना हो जाएगा बच्चा, 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 चौका प्लस 400 गुणा 21 कितना हो जाएगा, 21 चौका 84, 8400 प्लस 8000 गुणा 1 कितना हो जाएगा 8000, यानी कि 8 8 दूनी 16 और 8 तिया 24,000, 8 और 4 1200, 25,200 और 25,200 कितना 20, इनको जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 25,220 रुपए आपने टोटल क्या कर दिए चुकता, मूलधन के दिए आपने इतने, है ना। और आपको चुकाने भी कितने थे, यही चुकाने थे, यानी कि आप क्या कहेंगे 25,220 चुकाने थे, लेकिन चुकाए भी यही, अनुपातिक रेशियो है ये दोनों का, ये अनुपाती तो माना है हमने, तो ये दोनों का क्या है आनुपातिक। आपने चुकता किया 25,220, जबकि वार्षिक आपको चुकता करना था कितना 9261। जाते जी कै बार कटेगो 1 गुणा 9261, यानी कि प्रत्येक किस्त कै रुपया की 9,261 की, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की 9,261 की। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, पहले इसको कर लो एक बार फिर बताते हैं।
हो गया, नहीं हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या दिक्कत आ रही है? किस्त वाले फॉर्मेट फॉर्मेट से करना है? चलो सब लोग किस्त वाला फॉर्मूला बताओ फटाफट से क्या है। हम्म किस्त वाला फॉर्मूला होता है P इक्वल टू किस्त बटे 1+R/100 प्लस किस्त बटे 1+R/100 प्लस डॉट 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 जितनी किस्त हो उतने तक करते चले जाते हैं। ठीक है, समझ लो, छोड़ दो पहले, उतारते रहना आराम से। मूलधन कितना है? 25,220 बराबर, इसको आप करिएगा किस्त बटे, ये कितना हो जाएगा, दर कितनी है 5, तो 5/100, 5/100 आप इसको डायरेक्ट समझ लो ना, 105/100 कर सकते हो कि नहीं, क्या कर सकते हो? और 105/100 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 105/100 का फ्रैक्शन बता दो बराबर से 21 बटे कितना, यानी कि हम यहां कह सकते हैं 21/20 प्लस के बटे 21 का वर्ग कितना, 441/400, क्योंकि वर्ग हो रहा है ना, और अगले पर क्या हो जाएगा, घन, यानी कि के बटे 21 का घन कितना, 9261/8000। क्लियर है? 8420 लासा कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 8000। क्लियर है ना? तो लासा ले दीजिए कितना, 8000। क्लियर है? बताएंगे भी क्यों लेंगे लासा, ऊपर पहुंच जाएगा, यही कैलकुलेशन हो जाएगी ना तुरंत के तुरंत लिख जाएगा। इन तीनों के लिए ये आप ऐसा कर लीजिए कि इसको यहां पहुंचा दीजिए, इसको यहां पहुंचा दीजिए और इसको यहां पहुंचा दीजिए, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे करके कर लीजिए, तो ऐसे करके करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 9261। कितना आ जाएगा, 9261। ये तो ठीक है। अब 9261 के हिसाब से कर लीजिए इसको, 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 441 बार, 441 का 20 में गुणा कर दो, 441 गुणा 20 करो फटाफट से, 0, 441 गुणा 20, 0, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 और 2 चौका के, यही हो गया, प्लस ये 441 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार, 21 गुणा 400 कर दो, 21 चौका 8400 के, प्लस अब कितने का, 9261 का कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 8000 के, यही है ना, बराबर कितना, 25,220, ये जोड़ करके 25,220 आएगा, 9261 का गुणा हो जाएगा, केवल एक बार जाएगा सीधा सीधा। फॉर्मेट तो वही है ना, जितनी भी क्रियाएं बनी हैं सभी की सभी उन सूत्रों से निकाल करके बनाई गई है, शॉर्ट ट्रिक्स कहीं टपक के नहीं आई है, कोई भी ट्रिक्स कहीं से निकल के नहीं आई, ये सब उन्हीं सूत्रों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सस्ती हो सकती है, ठीक है ना, या कई बार क्या होता है कि आपको फॉर्मूले जो होते हैं वो याद नहीं रहते हैं, तो फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो उससे बचने के लिए कैलकुलेशन बना दी गई है। फ्रैक्शन जो है थोड़ा सा जल्दी याद रह जाता है, और कुछ नहीं। वैसे फॉर्मेट को, इस फॉर्मूले को याद रखना उस फ्रैक्शन से ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें तीन तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, और एक भी चीज गलत हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हटाएं इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, करिए क्वेश्चन को फटाफट से।
हो गया। छोड़ दो। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों पर भुगतान किया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। 5% की दर है ना। फॉर्मेल से ही करें, फॉर्मेट से। चलो, 7500 रुपए बराबर में दर कितनी है? 5% को आप करना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप? और 105/100 कर देने का मतलब क्या हो जाएगा? और 20 जाएगा ऊपर, है ना, यही तो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं कि 20 के बट्टे 21, अगले में इसका वर्ग कर दो 20 का। 20 का वर्ग कितना? 400 के बट्टे इसका वर्ग 400, और अगले में फिर से इसका घन कर दो। 20 का घन कितना हो जाएगा? 8000 के बट्टे, कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 7500 बराबर ये 9261 आ गया, है ना। 21 का भाग 441 बार, यानी कि 441 का गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 441 का गुणा कर देने पर? 0 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 के प्लस 441 का जाएगा 21 बार, यानी कि 21 का गुणा कर दीजिए। 21 चौका 8400 के प्लस 9261 का एक बार, ये सीधा 8000। ये कितना आ जाएगा सब जोड़ करके? इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो 7500 गुणा 9261 बराबर 25,220 के, यही आ गया। 0 से 0 कट गई, ठीक है। क्या हो गया बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिएगा, 0 से 0 कट गई, और 2 2 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 2 से काट दीजिए, 2 से ये कट गया 250 बार, और 2 से 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2, 1261 बार, ठीक है ना। 12 सत्ते क्या हो गया? अच्छा, ये 350। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 छिक्के 42 के 2 हाथ लगी कितनी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। भाग तो पूरा नहीं जा रहा है। अच्छा, 750, 375 बार कटेगा, भाग तो पूरा नहीं जा रहा। ये तो 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये तो भाग नहीं जा रहा भाई पूरा। कहीं कैलकुलेशन कट रही होगी, देख लो उसको, गुणा कर लो। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एक 0 कर दो, और 37 का गुणा कर दो 9261 में। गुणा तो कर लोगे? क्या? 9261 गुणा 375, 34 72 875, ये तो गुणा होकर के आएगा बराबर 1261 के आ जाएगा, और 1261 का भाग लगा दो। इसका भाग इसमें जाएगा
2754.06, यानी कि कितना हो जाएगा 2754। लगभग में आंसर है ना, आंसर। जब भी लगभग में आंसर होता है तो ये थोड़ा उलझा देता है, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। हो गया, कैलकुलेशन हैवी हो जाती है ना फालतू। छोड़ दो, देखो वो जो हमने काम बताया था ना वो कैलकुलेशन को सस्ता करने के लिए है। जैसे 8% है तो हम उस हिसाब से करेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे हम 8 बट्टे, और 8/100 लिख देने से मतलब क्या हो जाता है 4 से 2 बार, और 4 से कितना, यानी कि मूलधन कितना आ गया यहां से, P कितना आ गया, और A कितना आ गया यहां से, ठीक है। और वर्ष हो गई पहली, कितने वर्षों की बात कर रहा है 3 वर्षों की। दूसरी वर्ष में 25 का वर्ग 625 और 27 का वर्ग 729। तीसरे वर्ष में 25 का क्यू कितना हो जाएगा 3125, और इसमें 27 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा ये 27 निम्मा, नहीं ये 15,625 हो जाएगा, 15,625, और ये कितना निकल के आ रहा है 19,683, यही ना। अब देखिएगा यहां गणना तो वही हो पा रही है, इसमें तो 1 का गुणा और इसमें का 27 का गुणा, और इसमें का 729 का गुणा, गुणा कर दीजिए फटाफट से। 25 ने 225 के 5 हासिल लगी कितनी 22, 25 दूनी 50 और 22 कितना हो जाएगा 72, हासिल 7, 25 सत्ते 175, 175 और 7 कितना हो जाएगा 182, ठीक है। 625 का 27 में गुणा कर दो, 27 पंजे 135 के 5 हासिल कितनी 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 कितना हो जाएगा 54 और 13 67, हासिल 6, 27 छिक्के 25 छिक्के 150, 6 दूनी 12, 150 162, 162 और यहां हासिल के कितने थे 6, 168 ना, 168, और ये कितना आ गया 15,625। इनको जोड़ना है और इसका गुणा करना है बस, 7500 बट्टे इनको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगी 1, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगी कितनी 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8
20 की 0 हंस लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना 5, इंटू कितना 19,683। आराम से घर बैठ करिए। कैलकुलेशन बहुत टिपिकल आती है इन चीजों में, इसीलिए जब कभी भी ये किस्त विस्त वगैरह का क्वेश्चन कोई भी आपको किसी भी एग्जाम में मिले तो उसको आप लास्ट टाइम में देखिएगा जब आपके पास टाइम बच रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से आना ही है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप 20 टाइम में कहीं भी क्वेश्चन पेपर में करने लगे तो उसका मतलब ये आपके पूरे टाइम को खा जाएगा, प्लस आपका दिमाग बर्बाद कर देगा अलग से। इसलिए इस पर एकदम से जब आप कर रहे हो उस रिदम में छोड़ दीजिएगा, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तब करना, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन करना तो आ ही गया है, केवल चीज क्या है इसमें अलग कैलकुलेशन, ठीक है ना। हटाएं इसको, नेक्स्ट आगे। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी है, निकालो फटाफट से। हो गया, क्वेश्चन ही टाइम खाने वाले हैं। मैथ में आपका सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई क्वेश्चन लेता है तो उसी टाइप का कैलकुलेशन बहुत उल्टी सीधी आती है इनमें। आ रहा है, छोड़ दीजिए, समझिए। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, यानी कि भुगतान की किस्त दे रखी है कितनी 1764, जैसे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ब्याज कितना मिलता है 5%। उधार दी गई राशि कितनी थी यही पूछ रहा है ना, समझिए, या बिल्कुल छोड़ दो एकदम से सवाल को। देखो, मूलधन पता नहीं, मूलधन यानी कि पी पता नहीं, बराबर किस्त कितनी है 1764, दर कितनी है 5, कितनी है, हम करेंगे क्या 105 बट्टे 100, कितनी बार जाएगा 20 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 1764 गुणा 20 बटे क्या प्लस 1764 गुणा 20 का वर्ग कितना बटे 441, 2 ही वर्ष है, ठीक है। लासा कितना 441 या 21 का भाग जा रहा है इसमें सीधा सीधा,
दो अट्ठे 16, एक अट्ठे 8, जा रहा है ना सीधे ही, तो सीधे ही कर दो। दो अट्ठे 16, एक अट्ठे 8, 168, 176 में से 168 गए तो 8 बचा, 21 चौका 84, गुणा कितना है ये 20, और इसका कितनी बार जाएगा 441 का, 21 चौका 84, 4 बार सीधा सीधा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0, 2 चौका कितना 8, और 2 अट्ठे 16, प्लस 4 चौका 1600, 16 दूनी 3280 रुपए। कोई दिक्कत है? हो गया ना? हटाएं, हटाएं सब। नेक्स्ट, एक डॉक्टर इतने रुपए उधार लेता है और वो 10 वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 अब तो कर लोगे, कर लोगे कि नहीं? क्लियर है? 62, एक बिल्डर इतने रुपए 2550 रुपए उधार लेता है, जिसे दो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितनी है? ये भी कर लोगे, हो जाएगा ना। नेक्स्ट, 2500 रुपए का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? ये भी कर लोगे। अब यहां दर कितनी रह जाएगी? आधी, यानी कि 4, और समय कितना हो जाएगा? यहाँ 2 है ही है वो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपए ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान करता है। ऐसे 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी राशि का भुगतान करना बाकी है? निकालिए। करो फटाफट से। छोड़ो, समझो। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से पैसा उधार लिया। कितनी दर है? रुपया कितना लिया है? चुकता कैसे कर रहा है? वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में। प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना देता है?
समझना जरा सा यहाँ, रुपए कितने थे, कितने थे, ठीक है। एक वर्ष बाद कितनी हो जाएंगे भाई, 10% की दर है, तो 10% की दर हो जाने का मतलब कितना है, 110/100, 110/2 का मतलब कितना है 11/10। एक वर्ष बाद 11/10 हो जाएंगे, यही ना। और वो कह रहा है कि मैं भैया 15,000 दे दूंगा, तो ये पहली वर्ष के बाद का बकाया रह गया है ना। अगले वर्ष के लिए फिर से ये 11/10, फिर कह रहा है फिर 15,000 दे दूंगा। कितनी बार चुकता कर दिया, 2 बार, और उसने किया कितनी है, यानी कि फिर से 11 माइनस कितना, बस इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, कर लोगे कि नहीं, क्लियर है, हो गया। जीरो से जीरो, 11×5 55 माइनस 15, 55 माइनस 15 40,000 गुणा 11/10 माइनस कितना, यही तो हो गई यहां तक की बात। जीरो से जीरो, 11 चौका 44 माइनस 15 29,000 गुणा 11/10 माइनस 15,000, जीरो ते जीरो, ये कितने हो गए डबल जीरो, 11×9 = 99, 9 11 दूनी 22 और 9 कितना माइनस कितना 15,000, बचा कितना 16,900। कोई दिक्कत है, हो गया, चैप्टर खत्म। कोई क्वेश्चन जो इस टॉपिक का बचा हुआ हो, क्लियर है, क्वेश्चन भी बहुत हो गए। आपका काम ये है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करने हैं सब लोगों को, सारे जितने भी क्वेश्चन हमने बीच बीच में छोड़े हैं उन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। चलिए बंद कीजिए इसको।